वेलकम स्टूडेंट, वेलकम इन द एबीसी बायोलॉजी। आई एम अजय। सो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज एचआईवी। ये टॉपिक जो हमने लिया है दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस टॉपिक से लिया है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नीट स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआईवी एड्स से। हमने हर एक लेक्चर में कहा है कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है इसमें से बहुत से क्वेश्चंस जो बनते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों इस यूनिट को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका ये जो एड्स नाम का जो डिसीज है, ये टॉपिक जो आपका क्लियर हो सके और ये टॉपिक अनदर पीपल के लिए भी बहुत यूजफुल है। उन्हें भी पता चलेगा कि आज जो सबसे बड़ी जो बीमारी सब तरफ फैल रही है दैट इज एड्स। ये एड्स क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब जानकारी हम इस यूनिट में लेंगे और नीट स्टूडेंट के लिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सो वी स्टार्ट हियर द एड्स। एड्स इज व्हाट? इट इज द वन टाइप ऑफ डिसीज हियर acquired immunodeficiency syndrome। इसे हम कहते हैं acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS। It is caused by an HIV virus। ये HIV नाम के वायरस से कॉज होता है, जिसे हम कहते हैं HIV का मीनिंग होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। दिस इज वन टाइप ऑफ द वायरस। देखिए बच्चों, ये जो डिसीज होता है इट इज अ वन टाइप ऑफ पैंडेमिक डिसीज। पैंडेमिक डिसीज यानी क्या? ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ डिसीज है, यानी हर पर्टिकुलर एरिया में ये डिसीज के पेशेंट जो हमें मिलते हैं तो उसे हम वी कॉल इट इज अ पैंडेमिक डिसीज। इसे हम कहते हैं पैंडेमिक डिसीज कहते हैं। वी कॉल पैंडेमिक डिसीज बिकॉज इट इज स्प्रेड इनटू द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब वर्ल्ड में इसके पेशेंट हमें पाए जाते हैं। दिस वन, इसकी जो पहली केस होती है, जो फर्स्ट केस इसकी मिली है यूएसए में, इसकी फर्स्ट मिली है दैट इज इन 1981 में। 1981 में फर्स्ट केस इसकी नोटिस हुई है, ठीक है, यूएसए में। उसके बाद इंडिया में जो फर्स्ट कंफर्म जो केस मिली है इट इज इन द तमिलनाडु। अप्रैल 1986 में तमिलनाडु में इसकी फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट कंफर्म केस मिली है। दिस वन। अभी देखते हैं जो एचआईवी जो डिसीज है इट इज वेरी डेंजरस, इट इज इनक्यूरेबल। ये क्यूर नहीं हो सकता है, ठीक है, इट इज नॉन क्यूरेबल। तो ये जो डिसीज होता है, ये डिसीज कैसे फैलता है, इस डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद इस डिसीज के लिए प्रिवेंशन हम क्या करेंगे, उसके बाद उस पर टेस्ट क्या होती है, उसके ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो डिसीज होता है ये नॉन क्यूरेबल है, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसके अगेंस्ट में सिर्फ हम ये जो पर्सन इस डिसीज से सफर होता है उसका ओनली लाइफ स्पैन हम बढ़ा सकते हैं। सो इट इज नॉन क्यूरेबल। ये नॉन क्यूरेबल डिसीज है, ये क्योर नहीं हो सकता है। तो इसी वायरस के बारे में, इसी एड्स डिसीज के बारे में आज पूरी इंफॉर्मेशन हम इस यूनिट में लेंगे। सो इस टॉपिक में लेंगे। सो देखिए बच्चों, ये जो वायरस है दिस इज स्फीयरिकल, दिस वन इज अ स्फीयरिकल वायरस एंड हियर इट इज कवर्ड बाय। देखिए बच्चों, ये जो वायरस होता है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है डायग्राम, तो इसके लिए भी आपको ध्यान से देखना है ये स्ट्रक्चर्स। ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स होता है, ये जो स्फीयरिकल स्ट्रक्चर्स है वायरस का, इट इज कवर्ड बाय द 2 लेयर्स। 2 लेयर से कवर होता है जिसे हम प्रोटीन लेयर्स कहते हैं, प्रोटीन कवरिंग कहते हैं। 2 प्रोटीन कवरिंग होती है इस पे। एक जो होती है, जो आउटर जो होती है, ये जो बताई है हमने, दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन, वी कॉल इट इज मैट्रिक्स, जिसे आउटर प्रोटीन्स कहते हैं बच्चों। दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन, वी कॉल इट इज मैट्रिक्स प्रोटीन। दिस वन, ये जो हमने बताई है मैट्रिक्स प्रोटीन 2 लेयर से कवर्ड हुआ है। वन इज द मैट्रिक्स प्रोटीन और सेकंड जो इनर होती है जिसे हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं, वी कॉल इट इज कैप्सिड प्रोटीन। क्लियर? वन आउटर मैट्रिक्स प्रोटीन, उसके बाद कैप्सिड प्रोटीन, दिस इज द इनर वन। उसके बाद एक एडिशनल लेयर यहाँ पे होती है जिसे हम लिपिड कोड कहते हैं, वी कॉल लिपिड कोड। देखिए बच्चों, इसमें और एक एडिशनल लेयर्स होती है दिस वन, जिसे हम लिपिड कोड कहते हैं, वी कॉल लिपिड कोड कहते हैं। और इसके ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स खड़े हैं, दीज आर द स्पाइक्स, जिसमें हम देखते हैं GP41, दिस इज GP41, ये जो हम देख रहे हैं दिस इज GP41। और ये जो देख दिस इज GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज GP120, दिस इज GP120। तो देखिए बच्चों, ये जो वायरस होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है दैट इज ये अंदर जो इसमें आरएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दिस इज आरएनए एंड इट कंटेन द 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ध्यान रखना, ध्यान से देखिए, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचआईवी वायरस में कितने आरएनए होते हैं।
और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जिसको नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस कंटेंट को बच्चों ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है नीट एग्जामिनेशन में, यहाँ से ही क्वेश्चन बना हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादातर है। तो देखिए दिस इज इट कंटेनिंग द 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और उसके साथ ये एंजाइम एसोसिएटेड, देखिए हमने यहाँ पे एंजाइम बनाया है, इस एंजाइम्स को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स कहते हैं। अभी इसका काम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है, जैसे हम देखते हैं बच्चों दिस इज वेरी डेंजर, और ये वायरस जो है एक बार अगर बॉडी में अगर एंटर हो गया तो ये बॉडी से बाहर नहीं जाता या ये किल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसके साथ जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स है ये क्या करता है कि जो आरएनए है उसका कन्वर्शन डीएनए में करता है। दिस इज हियर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं उसको। हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या, डीएनए का कन्वर्शन आरएनए में होना, लेकिन यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो जैसे ही ये बॉडी में एंटर होता है, ये वायरस जो है दे आर एंटर थ्रू दिस स्पाइक्स, और जैसे ही एंटर होता है वो क्या करता है, उसका जो आरएनए है हमारे बॉडी में रिलीज कर देता है। और यहाँ पे जो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, ये क्या करता है, ये पहले उस आरएनए का कन्वर्शन डीएनए में करता है, फिर वो डीएनए जो है इट एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन के डीएनए से वो एसोसिएट होता है, और एसोसिएट होने के बाद जैसे ही ह्यूमन का डीएनए रेप्लिकेट होता है उसी तरह ये भी डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है। और जैसे ही उस पर्टिकुलर वायरस को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है वैसे ही वो वायरस जो है धीरे धीरे अपनी बॉडी बनाना फॉर्म करना शुरू कर देता है। तो ये इसकी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में एंटर होने की। तो इट इज वेरी डेंजरस, इसीलिए कारण ये धीरे धीरे क्या करता है, हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे हमारी कम कर देता है और लास्ट में ये डेथ कंडीशंस में पहुंचाता है ह्यूमन बीइंग को। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनक्यूरेबल डिसीज कहते हैं इसे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, ये हमारे बॉडी में कैसे एंटर हो सकता है, उसके वेज कौन से है कि जो जिस वेज से वो ट्रांसफर होता है। सबसे पहला है बच्चों दैट इज अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट इज देयर। दिस इज हियर अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट इज द फर्स्ट पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसमिशन हियर। यहाँ पे देखिए बच्चों ये मोस्टली अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से स्प्रेड होता है बॉडी में। जैसे हम देखते हैं ओरल सेक्स है, वेजाइनल सेक्स है या पर्टिकुलर एनल सेक्स है, इस कंटेंट से इस पर्टिकुलर वे से अगर सेक्स कांटेक्ट होता है तो ये डिसीज जो है बॉडी में एंटर होता है, ये वायरस जो है बॉडी में एंटर होता है। नेक्स्ट वन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये कंसेप्ट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बच्चों क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई पर्टिकुलर निडल्स यूज करता है डॉक्टर, और वही निडल अगर हेल्दी पर्सन को अगर यूज करते हैं तो उस केस में उस निडल्स थ्रू अगर ब्लड लगा होगा तो दे आर ट्रांसफर्ड टू द हेल्दी पर्सन, दिस वायरस दे आर एंटरिंग इनटू द हेल्दी पर्सन। उसी तरह अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसका स्क्रीनिंग नहीं हुआ है और उसका ब्लड हम ले रहे हैं, उसका ब्लड हम रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उस पर्सन की बॉडी का वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। ये सेकंड वेव हो चुका। उसके बाद देखिए बच्चों फ्रॉम मदर्स टू चाइल्ड, फ्रॉम मदर्स टू चाइल्ड। सो व्हाट हैपेंस, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर होंगी तो उसको होने वाला जो चाइल्ड होता है वो 100% इन्फेक्टेड बनता है। सो ये भी एक इसका वे होता है टू ट्रांसमिट दिस वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। और से बहुत से कंसेप्ट है यहाँ पे, बट मोस्टली दीज आर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट्स। देखिए बच्चों ये जो डिसीज होता है ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट ज्यादातर पाया जाता है। दिस इज द वे ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। देखिए बच्चों अभी तक इस पे प्रॉपरली उस डिसीज को क्योर करने वाली मेडिसिन अभी तक भी नहीं निकली है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ हम एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, और ये एंटीवायरल ड्रग्स ओनली दे एक्सटेंड्स द पीरियड ऑफ देयर लाइफ। वो क्या करते हैं, उस पेशेंट का लाइफ पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते। सो दिस वन इज द एचआईवी एड्स। देखिए बच्चों उसके बाद देखेंगे हम इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स में देखेंगे सबसे पहला सिम्टम्स है इसमें इनिशियल इन्फेक्शंस। इनिशियल इन्फेक्शंस में देखेंगे हम दैट इज फॉर्मेशंस ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए बच्चों दिस इज द सिम्टम्स, ये सिम्टम्स है। अगर ये डिसीज किसी को होता है
तो उसके बॉडी में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स है बच्चों दैट इज इनिशियल इन्फेक्शन। अगर कहीं इनिशियल इन्फेक्शन होता है इस पर्टिकुलर डिसीज का तो उस पर्सन में दैट इज 2 to 8 वीक्स में उसके अगेंस्ट में फाइट करने वाली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, यानी वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाता है और वो हमें इंडिकेशंस बताता है। नेक्स्ट वन असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट कहते हैं जिसे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 मंथ टू 10 ईयर तक पता ही नहीं चलता कि ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द ईयर नो साइन एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 मंथ टू द 10 ईयर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 मंथ टू 10 ईयर। इतना भी इसका लॉन्ग पीरियड भी हो सकता है। कभी कभी हमारे बॉडी में एंटर होता है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर हुआ है। सो दिस इज वी कॉल इट इज असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बच्चों एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC। सो ARC में क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये वायरस एंटर होता है तो हमें मोस्टली फीवर फॉर द लॉन्गर टाइम ये भी हमें दिखाई देता है। फॉर 1 मंथ तक फीवर हो सकता है इस केस में। उसके बाद फिटेज हो सकता है। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड डायरिया भी इस केस में हमें पाया जाता है। उसके बाद नाइट स्वेट, नाइट में स्वेट भी आना, बहुत ज्यादा स्वेट आना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में शॉर्टनेस पाया जाता है। उसके बाद जो वेट होता है 10% से लॉस होता है उस पर्सन का जिस पर्सन को ये डिसीज हुआ है। उसके बाद देखते हैं बच्चों जो लास्ट स्टेज होती है एंड स्टेज में क्या होता है। अगर किसी को एड्स हुआ है तो उसके लास्ट स्टेज में उसकी कंडीशंस कैसे होती है। उसे निमोनिया भी हो जाता है, उसे ट्यूबरकुलोसिस भी होता है और उसे सार्कोमा भी होता है। सार्कोमा इज द लिम्फोइड ऑर्गन का जो कैंसर है वो हो जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का जो कैंसर है वो भी इस केस में पाया जाता है। लेकिन इट इज इन द एंड स्टेज, जब एंड स्टेज में एड्स जाता है, ठीक है। तो जो पर्सन सफर हुआ है तो उसका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है और उसकी इम्यून सिस्टम जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो बच्चों ये जो डिसीज है इट इज वेरी डेंजरस डिसीज, ठीक है। तो ये डिसीज जो है ये इनक्यूरेबल है, ये क्यूर भी नहीं होता है। तो हम सब लोग इस पर्टिकुलर डिसीज से अवेयर होना चाहिए, सबको इसका नॉलेज होना चाहिए ताकि ये वायरस किस तरीके से हमारे बॉडी में एंटर होगा वी डोंट नो, हमें पता नहीं। तो उसका अवेयरनेस, उसके प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेना है हम ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी तरीके से देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम इसके प्रिवेंशन बताएंगे, इसकी अवेयरनेस कैसे लाए, इसका प्रिवेंशन कैसे करना, ठीक है, उस पर ट्रीटमेंट क्या करना, ठीक है। सो वी आर सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। So we will see in the or we will meet in the next lecture. So we will continue in the next lecture. So thank you.